केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में प्रदेश भर के आड़तियों ने मोर्चा खोल दिया है। इस कड़ी में शुक्रवार को पलवल जिले के सैकड़ों आड़तियों ने अपने हाथ में काले झंडे लेकर लघु सचिवालय पर इकट्ठे हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इन अध्यादेशों को वापस लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एडीसी को ज्ञापन सौंपा। पलवल जिले के मंडी ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रधान गौरव तेवतिया ने कहा कि हरियाणा सरकार हरियाणा की अनाज मंडियों के सभी आड़तियों व किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। सरकार द्वारा जो फरमान जारी किया गया है, अनाज मंडियों की बजाय किसान अपनी फसल को बाजार में बेच सकता है, यह बिल्कुल सरासर गलत फरमान है और इस काले कानून का कड़ा आड़ती विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आए दिन आड़तियों का शोषण करने के लिए नए नए कानून कायदे बनाती रहती है और किसान व आड़तियों को तंग करने पे तुली हुई है। उन्होंने कहा कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार ने लागू किया है, उससे किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी सभी तबकों को भारी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि इस कानून के अनुसार जिनके पास पैन कार्ड है वह मंडी के बाहर किसान की फसल को खरीद सकता है, जिस पर किसी तरह का सरकारी या गैर सरकारी शुल्क नहीं है और ना ही इस सरकार का कोई कंट्रोल होगा, जिससे कि किसानों की फसल को औने पौने दामों में खरीदा जाएगा। जबकि हरियाणा सरकार से सुदृढ़ मंडी व्यवस्था है, जहां सरकारी अधिकारियों की निगरानी में बोली सिस्टम किसान की फसलों की किसान के सामने उच्चतम बोली लगाकर खरीद की जाती है। आड़ती किसान की फसल को आवश्यक हो तो सुखाता है, उसे साफ करता है, फिर ढेरी बनाकर व्यापारियों को बुलाकर उसकी बोली लगवाता है। किसान की फसल की गुणवत्ता की पूरी वकालत करता है, जबकि अधिकतम मूल्य प्राप्त होता है। किसानों को उसके फसल के भुगतान की 100% की गारंटी आड़ती की होती है। उन्होंने कहा कि यदि किसान अनाज मंडी में अपना फसल लेकर नहीं आएगा तो अनाज मंडी में पूरे प्रदेश के आड़तियों का कारोबार भी चौपट हो जाएगा। अगर सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं देती तो आगे आड़ती सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। गौरव जी, आज जो आपने ज्ञापन दिया है, किस बात को लेकर, क्या उद्देश्य है ज्ञापन का? ये जो हमारी सरकार केंद्र सरकार 3 अध्यादेश आई है, उसके खिलाफ है ये, जो किसान और आड़ती और मजदूर मुनीम के लिए सबके लिए विरोधी है। इस बिल के लिए जो हमारी मंडी में खरीद होती है उस पर तो टैक्स डाल रहे हैं और जो बाहर खरीदेगा उस पर कोई टैक्स नहीं। ये उल्टा सिस्टम जो चलाया है वो उसके खिलाफ है। इसमें हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़, हिमाचल के भी, तो वो सिस्टम उनके सब पूरे सांकेतिक हड़ताल है आज 1 दिन की। इसके आगे हमारी क्या रूपरेखा तैयार होती है, ऊपर से हमारे प्रधान अशोक गुप्ता जी देंगे आदेश, उसके साथ साथ हमारे विचार है। तो क्या चीज़ है जो आपके और किसानों के बीच में मतभेद पैदा करे? हमारे मतभेद हमारे नहीं है आपस में मतभेद, ये तो सरकार से ही मतभेद पैदा हो जाएंगे। जो इन्होंने कानून बनाया है ये किसान विरोधी भी है, ना कि आड़तियों की। इसमें किसानों की फसल को उनको किसान को नहीं पता कि ये माल कहाँ बेचे, आड़ती के पास बेचा है या बाहर बेचे। वो कहते हैं बाहर जो खरीदेगा एक पैन कार्ड की जरूरत है और जो मंडी में रहेगा उस पर टैक्स है। ये जो असली कलेश ये है, क्योंकि कर्नाटक में 35 बीजेपी सरकार है, 35 पैसे की मार्केट फीस है और हमारे यहाँ 4 रुपये की फीस। ये जो सिस्टम बनाया हुआ है ना, आपस में बनाने के लिए तैयार है मतलब। बाकी अभी किसान हमारे साथ है, सारी हड़ताल में हमारे साथ है। अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, जो आपने ज्ञापन दिया, तो आपका आगे का कदम क्या होगा? हमारा ऊपर से जो आदेश आएगा हम उस अनुसार चलेंगे। रूपरेखा हमारी वहाँ से तैयार होती है, जो चीज़ होगी, हड़ताल, अनशन जो भी किया जाएगा वो हम करेंगे।